एक सामान्य घरेलू बिल्ली से लगभग दोगुनी आकार की मछली पकड़ने वाली बिल्ली एक शक्तिशाली शरीर और गठीले पैरों वाली बिल्ली है। एक वयस्क का आकार 57 से 78 सेमी और वजन 5 से 16 किलोग्राम के बीच होता है। फिशिंग कैट एक कुशल तैराक है और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मछली का शिकार करने के लिए अक्सर पानी में प्रवेश करती है। यह मछली पकड़ने के लिए गोता लगाने के लिए भी जाना जाता है। वेटलैंड्स फिशिंग कैट का पसंदीदा निवास स्थान है। भारत में मछली पकड़ने वाली बिल्लियां मुख्य रूप से सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के साथ हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। फिशिंग कैट रात्रिचर होती है और मछली के अलावा मेढकों, क्रस्टेशियंस, सांपों, पक्षियों का भी शिकार करती है और बड़े जानवरों के शवों को भी खा जाती है। ये पूरे वर्ष प्रजनन करने में सक्षम है, लेकिन भारत में इसका चरम प्रजनन काल मार्च और मई के बीच माना जाता है। कूड़े का आकार 1 से 4 के बीच होता है और बच्चों को 6 महीने की उम्र तक दूध पिलाया जाता है और 10 महीने का होने पर वे स्वतंत्र हो जाते हैं। जंगली में मछली पकड़ने वाली बिल्लियां औसतन 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहती हैं। फिशिंग कैट के सामने आने वाले प्रमुख खतरों में से एक आर्द्रभूमि का विनाश है, जो इसका पसंदीदा निवास स्थान है। मानव बस्ती, कृषि के लिए जल निकासी, प्रदूषण और लकड़ी की कटाई के परिणामस्वरूप भारत में अधिकांश आर्द्रभूमियां विनाश के खतरे में है। मछली पकड़ने वाली बिल्ली के लिए एक और खतरा मछली पकड़ने की अस्थिर प्रथाओं के कारण इसकी मुख्य शिकार मछली की कमी है। इसकी त्वचा के लिए कभी कभी इसका अवैध शिकार भी किया जाता है। मछली पकड़ने वाली बिल्ली को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह जंगल में विलुप्त होने के उच्च खतरे का सामना कर रही है। लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन में मछली पकड़ने वाली बिल्ली को सूचीबद्ध किया गया है, जो इस प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। भारत में फिशिंग कैट को भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है और इस तरह शिकार से संरक्षित किया गया है। इस अधिनियम के तहत दोषी पाए गए अपराधियों को 3 साल तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जो रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, 25,000 या दोनों के साथ। हालांकि इसके पसंदीदा आर्द्रभूमि आवासों के नुकसान के कारण फिशिंग कैट की तेजी से घटती संख्या को उलटने के लिए मजबूत संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। मानवीय अज्ञानता और मूर्खता के कारण वे अधिक शिकार होते हैं। अंधाधुंध फंसाने और जहर देने की रोकथाम भी आवश्यक है। भारत सुंदरबन, नॉर्थ बैंक, काजीरंगा, कार्बी आंगलों, पश्चिमी घाट, नीलगिरिस और तराई आर्क लैंडस्केप कार्यक्रमों में अपने व्यापक संरक्षण कार्यों के माध्यम से आर्द्रभूमि आवासों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है।